हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी मोनिका। आज की जो कहानी है मोनिका नाम की लड़की ने शेयर की है। और ये जो घटना शुरू हुई थी मोनिका के साथ उसके पापा की डेथ के बाद शुरू हुई थी और कंटिन्यू उसके साथ घटती जा रही थी। तभी उसके घर एक साधु बाबा आते हैं जिसकी वजह से मोनिका सही हुई। अन्यथा जो कुछ मोनिका के साथ हो रहा था वो इतनी डिप्रेस हो चुकी थी, उसे सोने से डर लगने लगा था कि मैं कब सोऊंगी, कब सोऊं, कैसे सोऊं। इतना कि उसके सपने में जो बार बार हो रहा था उसके चलते मोनिका काफी ज्यादा डरने लगी थी। खैर, इस कहानी की शुरुआत होती है करीबन 2 साल पहले। मोनिका जो थी दिल्ली की रहने वाली थी और अपने पापा के साथ अपनी मम्मी के साथ रहा करती थी। अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान थी और वो बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे हर समय पर हर चीज मिलती थी, क्योंकि उसके पापा एक गवर्नमेंट जॉब में ऑफिसर थे। उनकी अच्छी जॉब किया करती थी। उसकी मम्मी जो थी हाउसवाइफ थी, घर संभालती थी और मोनिका की लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन जैसे ही वो इलेवेंथ क्लास में होती है, यानी 10th पास करके जब 11th क्लास में जाती है, तब के उसके साथ ये सब कुछ होना शुरू हुआ और उसी समय उसके पापा की डेथ हुई थी। हुआ कुछ ऐसा था, मोनिका के पापा, मोनिका और उसके मम्मी कहीं पर घूमने गए हुए थे और वापस आते वक्त जब वो घर आ रहे थे तभी उनका एक बुरी तरह से एक्सीडेंट होता है और उस हादसे में मोनिका के पापा की जान चली जाती है। जैसे वो गाड़ी चला रहे थे, सामने से एक ट्रक आता है जिसके चलते कोहरा बहुत ज्यादा था, ठंड का समय था, तो उन्हें ना कुछ दिखाई देते हुए तो ऐसे ही ट्रक जो सीधा आया तो उनकी कार भी ऐसी सीधी जा रही थी तो आपस में टक्कर लग गई, जिसके चलते वहीं पर मोनिका के जो पापा थे मौके पर ही डेथ हो गई थी। उनकी मम्मी को जैसे तैसे करके बचा के हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हालांकि उसकी मम्मी को इतनी चोटें नहीं लगी थी और ना ही मोनिका को इतनी चोटें आई थी। धीरे धीरे वो नॉर्मली सही हो गए थे और मोनिका फिर से स्कूल जाने लगी थी। करीबन 2 महीने का उन्होंने रेस्ट लिया था, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पापा की डेथ होती है, कोई भी लगा लो, घर में किसी की डेथ होती है तो कैसा क्या हो जाता है, घर का एक प्रकार से मनोबल टूट ही जाता है, क्योंकि घर चलाने वाला ही जब नहीं रहता तो घर में काफ़ी दिक्कतें होने लगती हैं। तो ऐसे ही मोनिका के साथ हुआ था और जैसे ही उसकी पढ़ाई उसने फिर से शुरू करी 11th क्लास से, जैसे एक्सीडेंट के बाद। तो जैसे ही वो स्कूल में जाती, घर आ जाती, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जो उसके लिए सब कुछ कर सकते थे वो उसके पापा इस दुनिया में नहीं थे। लेकिन तभी के तभी मोनिका जब घर आकर सोती थी उसे अजीब सा सपना आता था कि एक व्यक्ति जो कि सफेद है, बिल्कुल उसकी चमड़ी बिल्कुल सफेद है और उसका चेहरा एकदम से लाल है, वो उसे कंटिन्यू सपने में दिखाई देता था। लेकिन उसे वो नहीं पता था कि वो क्यों दिखाई दे रहा था। और जब भी मोनिका को उसका सपना आता मोनिका डर जाती, क्योंकि वो जो बंदा था मोनिका को डराता था सपने में आकर कि मैंने कितनी बार कहा है कि ये मत कर, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मोनिका जो थी उसे जब ये सपना आता तो उसका पूरा शरीर जो था पसीने से लथपथ हो जाता था। ये कंटिन्यूली 2 से ढाई महीने हो चुके थे, लेकिन मोनिका को कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। उसने ये सारी बातें अपनी मम्मी को भी बताई थी कि मम्मी ऐसे ऐसे मेरे सपना आ रहा है और एक बंदा जिसकी बिल्कुल सफ़ेद चमड़ी है, लाल शरीर है, मुझे बार बार दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा कुछ सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा। वो मुझे बार बार मारता है, सपने में आके डराता है। और मोनिका बताती है कि उसका शरीर ऐसा हो जाता है जब वो सोती है, जब वो बंदा उसके सामने आता है तो उसका शरीर बिस्तर पर पड़ा हुआ है, लेकिन उसके शरीर के अंदर उसकी आत्मा नहीं है। मोनिका के साथ जो भी कुछ हो रहा है मोनिका उसे झेल ही नहीं पाती है और कंटिन्यू वो होता जाता है। मोनिका काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और वो अपनी मम्मी को लेकर डॉक्टर के पास भी गई। डॉक्टर के पास जब वो जाती तो डॉक्टर मेडिसिन दे देते और कहती है स्लीप पैरालिसिस है, जो कि नॉर्मली होता है, काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है। लेकिन मोनिका को पता था कि ये जो कुछ उसके साथ हो रहा है ये बिल्कुल भी नॉर्मली नहीं है, क्योंकि मोनिका काफ़ी ज़्यादा डर जाती थी जब उसके साथ ये सब कुछ होता। ऐसे बिस्तर पर जब वो सोते तो उसे कुछ भी नहीं होता था। एक प्रकार से उसका शरीर मर पड़ा है और जो उसकी आत्मा है वो कहीं और है और उस बंदे के सामने बात कर रही है। मोनिका को ऐसा रियलाइज होता था और हकीकत में ऐसा होता था और मोनिका को बहुत ही बुरे बुरे सपने आता थे। डॉक्टर्स ने सीधे हाथ खड़े कर दिए थे, मोनिका को भी कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। अब घर पर भी उसकी मम्मी को समझ नहीं आ रहा था और उसके पापा की डेथ हो गई थी। तो एक दिन मोनिका इतनी ज़्यादा परेशान थी, वो डॉक्टर के पास गई और बार बार एक ही डॉक्टर के पास जाने के बाद, डॉक्टर का एक ही रिप्लाई मिलने के बाद
मोनिका बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी और वहीं पर जहाँ पर डॉक्टर का क्लिनिक था वहीं पर तोड़फोड़ करने लगी थी और सामान को इधर उधर फेंकने लगी थी। हालांकि वो वहाँ से मेडिसिन ले लेती है और वापस घर आ जाती है। थोड़ा सा झगड़ा वगड़ा करती है क्योंकि वो इतनी डिप्रेस हो गई थी। जो चीज़ उसे बार बार दिखाई दे रही थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लगता था कि उसके शरीर में वो बंदा प्रवेश कर चुका है और उसके शरीर के अंदर आत्मा तो है ही नहीं और वो बंदा उसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसके चलते मोनिका सब कुछ झेल रही थी और तभी डॉक्टर के पास से वापस घर आ जाती है। मोनिका की मम्मी उसकी हालत देखकर काफी परेशान हो जाती है और उसे भी नहीं पता चल रहा कि आखिरकार मोनिका के साथ हो क्यों रहा है और मोनिका ये सब कुछ झेल कैसे रही है। और मोनिका ने ये सब कुछ अपनी मम्मी को साफ साफ बता दिया था कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या। अब मोनिका की मम्मी परेशान, तो मोनिका की मम्मी कहती है कि ठीक है बेटा, आज तो सो जा, आज मैं तेरे साथ सोऊंगी, देखूंगी क्या होता है। तो वैसा का वैसा ही होता है कि जैसा कि औरों दिन होता था। मोनिका की मम्मी जब उसके पास सोती है तो रात के करीबन 1-2 बज जाते हैं। मोनिका जो थी अपने लैपटॉप में सर्च मार रही थी कि आखिर ऐसे अजीब अजीब से सपने क्यों आते हैं। रात का सर्च करते करते रात का 1 बजे का समय हो गया था। मोनिका ने काफ़ी कोशिश की लेकिन उसको कोई अच्छी सी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि जिसकी वजह से वो जान पाए कि उसके सपने में ऐसा आखिरकार हो क्या रहा है। तो मोनिका जब थक गई थी, रात के करीबन 1:30 बजे का समय हो गया था, तब मोनिका की मम्मी उसके कमरे में प्रवेश करती है और मोनिका से कहती है कि बेटा तू सो जा, जो होगा मैं देख लूंगी, अब मैं तेरे साथ सोऊंगी। तो मोनिका की मम्मी जब उसके साथ सोती है तो रात के करीबन 3-3:30 बजे मोनिका के साथ वैसा का वैसा फिर से होने लगता है। मोनिका जब सो रही थी तो उसके शरीर से वैसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ नहीं है, मृत पड़ा है और एक बंदा उसके सामने आके आग के ऐसे मिसाल हाथ में लेके उसके शरीर के ऊपर फेंक दी है। और मोनिका जो है उसके हाथ पैर जल रहे हैं, वो जब बुझाने की कोशिश कर रही है अपने हाथ से तो उसके हाथ भी जल जाते हैं। तो ऐसा करते करते मोनिका काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गई थी, हालांकि उसका शरीर काम नहीं कर रहा था। फिर जैसे वो सपने में बातें कर रही थी उस बंदे की, मुझे तुम क्यों मार रहे हो, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो जो बंदा कहता है कि मैंने कहा ना तू चली जाए यहाँ से, नहीं मैं तुझे मार दूंगा। वो बंदा बस इतनी ही रट लगाए हुए था। तभी मोनिका को एक चमक सी आती है उसकी आंखों में सपने में ही और झट से उठती है। जब वो उठती है तो अपनी मम्मी को बताती है कि मम्मी ऐसा ऐसा कुछ है। तो जैसे ही मोनिका की मम्मी चद्दर हटाती है तो मोनिका के पैर वैसे के वैसे जले हुए थे और उसका हाथ भी जला हुआ था। मोनिका की मम्मी ये सब चीज़ें देखकर परेशान हो गई थी, उसे समझ नहीं आया था कि वो करे तो करे क्या। उस रात उन्होंने जब अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा और भी परेशान हो गए। तो जैसे ही सुबह होती है तो उनके घर से एक साधु बाबा निकलते हैं। तो जैसे ही जो मोनिका की मम्मी है साधु के लिए कुछ देने के लिए निकलते हैं, तभी वो साधु बाबा कहते हैं कि तुम्हारे घर में कुछ ना कुछ तो अजीब है और तुम्हारी लड़की के साथ सब कुछ सही नहीं हो रहा। जब ये सारी चीज़ें मोनिका की मम्मी सुनती है तो उस पंडित जी से बातें करते हैं जो साधु आए हुए थे कि हाँ महाराज ऐसे ऐसा कुछ है और मेरी बेटी काफ़ी परेशान है, करीबन 5 से 6 महीने हो गए जब से उसके पापा की डेथ हुई है, तब से उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें जब बताई तो पंडित जी घर के अंदर जाते हैं, मोनिका की हालत देखते हैं। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। उसके पैर और हाथ वैसे के वैसे जले थे जैसे सपने में चले हुए थे। तो जैसे पंडित जी सारी बातें मोनिका को बताते हैं तो मोनिका भी कहती है हाँ पंडित जी बिल्कुल ऐसी बात है महाराज जी। और ये जो बातें थी मोनिका ने जब और लोगों को बताया तो किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया, लेकिन उन साधु जी ने यकीन कर लिया क्योंकि उन्होंने दूर से भाप लिया था कि इस घर में कोई तो नेगेटिव वेव है जिसके चलते ये सब इस लड़के के साथ हो रहा है। तो अब पंडित जी भी थोड़े से हैरान थे, लेकिन पंडित जी ने जैसे ही देखा मोनिका के सिर पर हाथ रखा है, ऐसे जैसे पंडित जी ने हाथ रखा उसके जो जले हुए निशान थे वो एकदम से सही हो गए थे। तभी पंडित जी मोनिका को बताते हैं कि बेटा तुम्हें कैची धाम जाना पड़ेगा, यानी हनुमान जी का आश्रम है कैची धाम, शायद उत्तराखंड में दोस्तों। तो उत्तराखंड तुम्हें जाना पड़ेगा, वहां जाकर तुम सही होगी और सब कुछ नॉर्मली होगा। तो पंडित जी जो भी कहते हैं मोनिका कहती है ठीक है पंडित जी मैं चली जाऊंगी। तो इसी के चलते मोनिका सो भी नहीं पाती थी, 2 से 3 दिन भी निकाल देती थी। तो जैसे ही उसकी मम्मी को पता चलता है, मोनिका को पता चलता है, वो अगले ही दिन जैसे तैसे करके कैची धाम पहुंचते हैं बाबा के आश्रम। जैसे ही उनके अंदर घर उसमें प्रवेश करते हैं आश्रम में, उनको नॉर्मली अच्छा सा महसूस होता है कि हाँ सब कुछ सही हो जाएगा। तो जैसे ही कैची धाम में प्रवेश करते हैं और पंडित जी ने साफ साफ बताया था कि हनुमान चालीसा पढ़नी है क्योंकि अब तुम्हें बजरंग बली ही बचा सकते हैं,
क्योंकि जो तुम्हारा शरीर है, जो आत्मा है, वो एक प्रकार से कमज़ोर पड़ जाती है। जो तुम्हारे सामने बुरी शक्तियाँ आती है, उसके सामने तुम्हारी जो आत्मा बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाती है और तुम्हारी आत्मा निकलकर दूसरी दुनिया में चली जाती है। ये सब साधु महाराज जी ने बताया था। और मोनिका जैसे ही कांची धाम पहुंचती है, उसका सब कुछ नॉर्मली महसूस सा होता है। और वो कांची धाम करीबन 11 से 12 दिन रुकते हैं और डेली के डेली करीबन 11 बार मोनिका हनुमान चालीसा पढ़ती है। और महाराज जी थे जो साधु थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि बजरंग बली से भरोसा नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो वो जो आत्मा है तुमसे फिर से भारी हो जाएगी और तुम्हें ऐसे ही नुकसान पहुंच जाएगी। तो ऐसे करके मोनिका को 11 दिन कैची धाम में रुकना पड़ा। और उसकी जो वेव थी बिल्कुल पॉजिटिव वेव आने लगी और वो धीरे धीरे करके सही होने लगी। आज जो मोनिका है वो अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, बीकॉम की उसकी पढ़ाई चल रही है, फाइनल ईयर। लेकिन मोनिका ने ये जब साझा किया, उसने बताया कि यार मेरे साथ ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ, तो उसकी मम्मी को बहुत ही बुरा लगने लगा था। क्योंकि जो उसके पापा थे, उनकी डेथ होने के बाद कोई भी घर को अच्छे से संभालने वाला नहीं था। तो इसी के चलते मोनिका को जैसे तैसे करके बड़ा किया। उसकी जो सपने आ रहे थे वो सही हुए। अब जो है मोनिका बीकॉम कर रही है फाइनल ईयर में और दिल्ली से अपनी पढ़ाई कर रही है। हालांकि मोनिका आज बिल्कुल सही है, उसके साथ कोई भी बुरा सपना नहीं आता और ना ही कुछ उसके साथ होता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी लेकर।